क्या लगता मैं है कहूँगा किसानी भाई पैसे? दुष्यंत चौटाला तो झूठा है। हाँ। जो भुरपिया भी है, हम्म। वीरेंद्र सिंह भुरपिया है, समय अनुसार और परिस्थिति अनुसार अपना रूप बदलता रहता है। अब इसने बीजेपी पर प्रेशर बनाने के लिए, अपने बेटे को केंद्र में मंत्री बनाने के लिए इन लोगों के मंत्र पर जा चढ़ा। जबकि देखो ना, बड़े दुर्भाग्य की बात है कि सारी उम्र तो चौटाले तक लठ बजाता रहा है, और आज नु को देवीलाल को गाली देता रहा। आज नु को देवीलाल ले मेरे तेन कह के गया तो तू सच्ची राजनीति करिए। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इसमें ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। और किसान आंदोलन से जुड़ी तमाम तस्वीरें लगातार आप सभी के सामने लेकर के आने लग रहे हैं। भाई फिलहाल हमारे साथ जो युवा किसान नेता हैं आज़ाद पाल हुआ, और जो बुजुर्ग किसान है भाई सभी के सभी हमारे साथ मौजूद हैं। और जो 4-5 मुद्दे हैं, उन मुद्दों को लेकर के, जो किसान आंदोलन से जो जुड़े मुद्दे हैं, 4-5 मुद्दों को लेकर के आज बातचीत करेंगे आज़ाद पाल हुआ जी के साथ। आज़ाद जी राम राम। राम राम जी, और आपके दर्शकों को भी राम राम जी। क्या कहना चाहेंगे आंदोलन को लेकर के? 26 तारीख को 10 महीने हो चुके हैं, लेकिन सरकार टस से मस अभी तक भी नहीं कर रही है। भाई देखो, ये सरकार तो गूंगी बहरी सरकार बनी हुई है। मैं कहूँगा कि अंधी सरकार है, इसको कुछ नहीं दिखाई देता। ये तो सिर्फ अखबार में और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से सिर्फ प्रचार करती है। धरातल पे कुछ नहीं है। धरातल पे कुछ है और अखबारों में और उसमें कुछ है। तो आप देखो ना, क्या कहता है दुष्यंत चौटाला, किसानों के एमएसपी नहीं मिला, अगर फसल नहीं खरीदी तो मैं इस्तीफा दे दूँ। बिल्कुल। तो कहाँ नाटी की सरकार कहाँ दे रही है एमएसपी? बाजरा का क्या दे दिया कि 600 रुपये पूर्वांतर भरपाई योजना, पता नहीं देगी। और वो भी किसको देगी? जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवा रखा है। बहुत से किसान ऐसे है जिसने बेरा को नहीं। दुष्यंत चौटाला ने तो अभी जो ताऊ देवीलाल की जयंती के ऊपर जो रैली की थी, उसमें भी कहा कि कुछ लोग बरगलाने का कार्य कर रहे हैं, जो विपक्ष है, कि एमएसपी खत्म हो जाएगी, मंडी व्यवस्था खत्म हो जाएगी, जमीनों को कब्जा हो जाएगा। अभी भी खुले मन से कहा उसी दिन मैं इस्तीफा दे दूंगा, अभी भी कह रही हूँ। तो इससे झूठा आदमी इस धरती पे नहीं हो सकता। अच्छा जी। दुष्यंत चौटाला ने झूठ बोल के ने अपने बाप दादा का नाम को बेच के ने और भोले भाले किसान और मजदूर का वोट लेके ने अपने वोट को बीजेपी के हाथों बेच दिया। वैसे तो ये मालिक बना फिरता है 11 महकमों का, लेकिन इसके पल्ले तो कुछ नहीं। पीछे कहो था, मैंने चिट्ठी लिख दी प्रधानमंत्री को, पत्र लिख दिया, जवाब ना मांग करी थी। भाई पत्र नहीं, त्याग पत्र दे। लेकिन इसका बाप ने बयान दिया कि दुष्यंत का तो त्याग पत्र मेरी जेब में है। कितने दिन की बात होगी? लोगों ने जब त्याग पत्र मांगा है तो वो उसने नैना चौटाला ने उसमें मशीन में दो दिया। तो आज को त्याग पत्र दिया? कुछ नहीं। और क्या उसने जो फिर इसने एक चिट्ठी लिखी, उस चिट्ठी का आया कोई जवाब? ये सिर्फ झूठ बोलने का काम करता है, लोगों को बरगलाना चाहता है। एक झूठ की राजनीति है। मैं कहूँगा कि इसकी जमीन खिसक चुकी है। ये पेड़ से टूटे हुए पत्ते के समान हो चुका, क्योंकि ये अपने परिवार से भी दूर हो गया और लोगों के मन से भी दूर हो गया। अब ये मुसीबत में फंस रहा है, कांद बीच और खोद बीच फंस रहा। बीजेपी ने इसको फंसा लिया है। अगर ये छोड़ कर जाओ तो इस पे मुकदमे तर पर, क्यों इसने घोटाले इतने कर दिए पीछे कमान के चक्कर में। दुष्यंत चौटाला पे मेरे ख्याल में आज दुष्यंत चौटाला एक बयान दे दो, तड़के एफआईआर दर्ज हो जी, परसों नहीं जेल में चला जाओगा। दुष्यंत चौटाला डर चुका है। देवीलाल के नाम को इसने बेच दिया है, देवीलाल के नाम को इसने कलंकित करने का काम किया है। और इससे जो उठा आदमी मैं कहूँगा कि धरती पे नहीं हो सकता, इससे गंदा इंसान धरती पे नहीं हो सकता, जो किसान मजदूर का वोट लेकर बीजेपी की गोद में जा बैठे। बिल्कुल। तो जी पूर्व केंद्रीय मंत्री है वीरेंद्र डुमरखा, विधानसभा क्षेत्र उचाना है उनका ज़्यादातर कार्य क्षेत्र रहा है, राजनीतिक क्षेत्र भी रहा है। आप भी यहीं पर किसान आंदोलन को मजबूत कर रहे हैं लगातार उचाना से ही। क्या इनेलो की जो रैली हुई थी, जो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने जो की थी ताऊ देवीलाल की जयंती के ऊपर, वहाँ पर उन्होंने मंच साझा भी किया और अपने किसान हितैषी होने का दावा भी ठोका है। क्या कहना चाहेंगे? क्या लगता है? मैं कहूँगा भाई दुष्यंत चौटाला तो झूठा है। हाँ। जो भुरपिया भी है, वीरेंद्र सिंह भुरपिया है, समय अनुसार और परिस्थिति अनुसार अपना रूप बदलता रहता है। अब इसने बीजेपी पर प्रेशर बनाने के लिए, अपने बेटे को केंद्र में मंत्री बनाने के लिए इन लोगों के मंत्र पर जा चढ़ा। जबकि देखो ना, बड़े दुर्भाग्य की बात है कि सारी उम्र तो चौटाले तक लठ बजाता रहा है, और आज नु को देवीलाल को गाली देता रहा। आज नु को देवीलाल ले मेरे तेन कह के गया तो तू सच्ची राजनीति करिए। अरे क्या यही सच्ची राजनीति है कि इन लोगों के मंच पे? अगर देवीलाल हमें मानना है कि महापुरुष था,
किसानों का मसीहा था देवीलाल, उसकी नीति और उसकी सोच अच्छी थी। छोटू राम की चौधरी की भी नीति अच्छी थी, लेकिन अगर उसने जयंती मनानी थी वीरेंद्र सिंह अलग मना लेंदा, ऊंचे आना में मना लेंदा, दूसरी जगह में इन लोगों के मंच पे जाने की क्या जरूरत थी? सिर्फ बीजेपी पे प्रेशर बनाने के लिए, अपने लड़के को मंत्री बनाने के लिए। ये देखना है भाई, अपने लड़के को के लिए तो उसने राज्यसभा से भी इस्तीफा दे दिया और अपना पद से भी इस्तीफा दे दिया, और आज अपने नु कहता हुआ मेरा लड़का मेरी मानदा है को नहीं, वो तो बीजेपी के हक में बोल रहे हैं, इन काले कानूनों का समर्थन करे है, और वीरेंद्र सिंह उसका खिलाफत करे है। वो भी एक घोषणा लोगों को बरगलाने के लिए, बकाने के लिए, और दूसरी तरफ बीजेपी पे प्रेशर बनाया है कि मैं नया तो मैं इन लोगों में चला जाऊंगा, या तो मेरे लड़के को मंत्री बना दो। ये बुरपिया है, पीछे भी जब राज में होता नहीं, जब तो किसी की सुनता नहीं, और फिर न होगा मुख्यमंत्री बनाने का फार्मूला मेरे पे है, बेरोजगारी खत्म करने का फार्मूला मेरे पे है। मैं पूछूं वीरेंद्र सिंह से और उसका लड़के विजेंद्र सिंह, भाई 5-6 मंत्री था, कितनी बेरोजगारी दूर करी? कवध हबल्याड़े में स्टील की सड़क बना दूंगा, हमने तो कितने टोई पाई नहीं, कितने टांकी भी खोला की पूरे एरिया में। बिल्कुल, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, मैं विदेशों में भेज दूंगा, बेरोजगारी दूर, लेकिन कुछ नहीं, हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ। डॉक्टर लोग यहाँ पर बड़े दुर्भाग्य की बात है कि परसों एक भयंकर एक्सीडेंट होया है, ऊंचाना जीटी रोड पे पड़ता है। हाँ, वो गाड़ी वाला था जो हाँ, से गाड़ी ठोकी थी, और 5 शिक्षक उसमें गंभीर हालत में, इतना भयंकर एक्सीडेंट था। तो सुबह सुबह हम 6 बजे उनको हॉस्पिटल में लेके गए, मैं और मेरे साथी, तो वहाँ कोई डॉक्टर ही नहीं मिला। उनकी 1 घंटे लगे हुए, चिंगाड़ मार दे रहे, को मरहम पट्टी करने वाला नहीं आया। हमने बड़े अपने तरीके से एम्बुलेंस मंगाया कहना, और उनको इंसार जिंदल हॉस्पिटल में भिजवाने का काम किया, और उनकी हालत बड़ी गंभीर थी। कल हमने ज्ञापन भी सौंपा और 1 हफ्ते का अल्टीमेटम दिया है इस सरकार को, या तो यहाँ को इमरजेंसी डॉक्टरों का पैनल और डॉक्टर की जितनी कमी हो पूरी करेगा, नहीं तो हॉस्पिटल को ताले लगा देंगे। दूसरा, बरसात में फसल मर गई, सरकार ने आदेश कर रखे स्पेशल गिरदावरी के, लेकिन 1 हफ्ते से भी ज़्यादा टाइम हो गया, उसके लिए भी 1 हफ्ता का टाइम दिया, नहीं तो तहसील कार्यालय को भी ताला लगा देगा। बिल्कुल, ये गूंगी बहरी सरकार है। अब सरकार को सुनना पड़ेगा, नहीं तो किसान सरकार चलाने का काम करेंगे। बिल्कुल। एलनाबाद चुनाव आ गया जी, डिक्लेयर कर दिया, 1 महीना ही रह गया वहाँ पर। तो अभय चौटाला ने जो इस्तीफा दिया था किसानों के लिए, वो कैबिनेट किसानों के लिए इस्तीफा दिया था, अभी वहाँ पर यदि बीजेपी जेजेपी अपना प्रत्याशी भी वहाँ पर उतारती है, तो क्या आप उनका विरोध करेंगे? और एलनाबाद उपचुनाव को लेकर के आपके क्या? बिल्कुल, हमारा तो पूरे देश के संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से ऐलान है, जो भी बीजेपी या बीजेपी से के सहयोगी दल, चाहे वो जेजेपी हो या दूसरे दल हो, जो भी उनका कैंडिडेट होगा, चाहे सरपंची का इलेक्शन हो, चाहे नगर पालिका इलेक्शन हो, चाहे विधानसभा का हो और चाहे लोकसभा का हो, सब में पुरजोर विरोध करेंगे, आईना दिखाने के काम करेंगे और हराने का काम करेंगे। चलो जी, अनिल विज जी हरियाणा के गृह मंत्री हैं, उन्होंने क्या कैसी कमेटी गठित की है हरियाणा पुलिस के साथ मिलकर के, कि जो बॉर्डर के ऊपर जो किसान बैठे हैं वो रास्ता रोके हैं, ऐसा उनका कहना है कि उससे आम जनता परेशान है। क्या कहना चाहेंगे उस कमेटी को? हम तो नो कहना चाहोगे, यो अनिल विज तो जंगली आदमी है, कुछ कहते हैं, कुछ तैयार करते हैं, लेकिन नो बताना किसाना ने कद रास्ता रोक लिया। सरकार रास्ता रोके बैठी है, उल्टा ब्लेम किसाना पर लगा हुआ है। किसान तो दिल्ली जाना चाहते थे, बॉर्डर पे सरकार ने तो रोके है, उड़े रोड रोक दिए, बैरिकेड लगा दिए, रोडों पे कील गाड़ दी, कंटेनर खड़े कर दिए। भाई खोल दो, किसने रोक रखे? किसानों ने कभी रास्ते नहीं रोके। बिल्कुल। दूसरा, हलफनामा दायर कर दिया सुप्रीम कोर्ट में, भाई किसानों से बातचीत चल रही है। किस चीज की बातचीत, जब किसानों ने रास्ता ही नहीं रोक रखा? खोल दो सरकार। वैसे पब्लिक को मैंने कहा था कि पब्लिक को बकाने के लिए, लोगों में दुष्प्रचार करने के लिए, इस आंदोलन को तोड़ने के लिए, आपस में फूट डालने के लिए इस प्रकार का ढोंग रचती है। किसानों ने कोई रास्ता नहीं रोक रखा, सभी रास्ते अगर सरकार चाहो जी आज खोल दो। संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से बयान आया है, सारे किसान चाहो खोल दो रास्ते, रोक किसने रखे है? हम तो कहीं जो काल होती है संयुक्त किसान मोर्चे की, जो प्रोटेस्ट करना होता है, वो हमारा 2 घंटे का 4 घंटे का रोड जाम का होता है। ये थोड़ा कि किसानों ने कहीं भी रास्ते नहीं रोक रखे, ये सिर्फ बकाने के लिए और दुष्प्रचार है ये बीजेपी। बिल्कुल। चलो भाई, 4-5 मुद्दों को लेकर के हमारे साथ जो बातचीत की है, किसान आंदोलन को लेकर के, आज़ाद पाल हुआ
जो भारतीय किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष हैं जींद के। अब आपने अपनी राय रखनी है किसान आंदोलन को लेकर के, जो 10 महीने हो चुके हैं सरकार को लेकर के, किसान आंदोलन को लेकर के आपकी पर्सनल राय क्या है, और आज़ाद जी के जो विचार हैं किसान आंदोलन को लेकर के, आगे की जो रणनीति है वो भी आपने सुन ली है। तो कमेंट बॉक्स में आपने अपनी राय ज़रूर रखनी है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ग्राउंड मीडिया के लिए अपने कैमरामैन सहयोगी इंचार्ज के साथ मैं जबार। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।